नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी दुखद बात है कि जो लोग मेहनत करके पढ़े हैं, उनका रिजल्ट किसी वजह से रेलवे का जो सिस्टम है उसकी वजह से, हालांकि रेलवे का आप नहीं दोष लगा सकते हैं, ये जो कंपनी है टीसीएस कंपनी है उसका ये दोष है। उसकी वजह से कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी आई है और जो लोग का रिजल्ट होनी चाहिए वो लोग का रिजल्ट नहीं हुई है। कई सारे लोगों का नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है वो 100 से ऊपर चला गया है। मुझे ये नहीं समझ में आती है कि 100 मार्क्स का कोई भी एग्जाम होती है तो 100 प्लस कैसे मार्क्स आ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा तो विद इन 100 ही आनी चाहिए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं जिसके कारण बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आपका जो रिजल्ट है वो फिर से रिव्यू किया जाएगा। जैसा कि आपने एलपी टेक्नीशियन में देखा था कि उसमें भी इस घोटाले टाइप के थे, इसमें भी बहुत सारे घोटाले हैं। कई कई सेंटर पे से तो जितने भी बच्चे हैं सभी का हो गया है। कई कई लोग हैं कि जो साथ दिए हैं एग्जाम। आप यहाँ पे बैठे हैं, एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, एक का परसेंटाइल अगर बढ़ता है 25 तो एक का बढ़ता है 2, यानी कि अगर कोई 55 ला रहा है तो 55 से जाके 57 हो रहा है इस बंदे का, और इस बंदे का 55 से लेकर 75। तो ये एक ही शिफ्ट में, एक ही डेज में जब एग्जाम होती है तो परसेंटाइल कैसे बढ़ सकते हैं। मानता हूं कि वो जो बंदा है वो थोड़ा कम निगेटिव मार्किंग किया होगा। देखिए, निगेटिव मार्किंग काफ़ी मायने रखती है नॉर्मलाइजेशन में। जितना आपका निगेटिव मार्किंग कम होगा उतना नॉर्मलाइजेशन आपका बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन सिर्फ निगेटिव मार्किंग पे ही डिपेंड नहीं करती है। नॉर्मलाइजेशन आपके कौन से शिफ्ट हुई है, कौन से पेपर हुई है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो देखिए, सभी कंडीशन दोनों बंदे का सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ गई, इसका जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो कम होगा, इसका थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आप इतना नहीं कर सकते हैं कि 20-25 का डिफरेंस आ जाएगा। सेम नंबर 55-55 अगर दोनों को दिया जाए, नंबर रा नंबर की बात किया जाए, और नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस देखा जाए तो 25-20 का डिफरेंस हो रहा है। मैं मानता हूं कि जो गलतियां होती है, यानी कि जो रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मलाइजेशन को घटाता है, लेकिन इतना नहीं घटाता है कि आपका जो डिफरेंस हो जाएगा 25-30 का हो जाएगा। तो ये सभी इसमें तो खामियां है। तो देखिए, जो आपका रेलवे बोर्ड है वो भी ट्वीट किया था कि जो आपने ये जो डेटा दे रखा है, सोशल मीडिया पे फैला रखा है, ये गलत है, इसको मॉडिफाइड किया गया है। यानी कि उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके जो खुराफाती दिमाग वाले होते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। रेलवे का ये क्लियरिफिकेशन था, लेकिन वो एक बंदे का क्लियरिफिकेशन दिखाया था, वो बेंगलोर जोन का सौरभ कुमार का नाम से वो ट्वीट किया था रेलवे बोर्ड कि इसका जो रिजल्ट है वो मॉडिफाइड किया गया है, इसका एक्चुअल में 92 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूं आपने जो कहा, रेलवे ने जो कहा कि हाँ इसका जो रिजल्ट था मॉडिफाइड था, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपको रोल नंबर दिए जा सकते हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि जैसे ही उसको खोलेंगे 100 से ऊपर दिखा रहा है, तो क्या वो मॉडिफाइड है, आपका साइट मॉडिफाइड है। तो यानी कि बहुत सारी चीजें तो है। आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ सहानुभूति रखता हूं जो कि बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, हमारे लिए या आपके लिए जिनका सिलेक्शन हो गया या जिनका मतलब कि इसमें रुचि नहीं है ग्रुप डी में, उनके लिए ये छोटी बात हो सकती है कि अरे ग्रुप डी है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऐसे भी लेवल का जॉब करना था। तो देखिए, हमारे लिए, आपके लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए ये हो सकती है, ये चीज़ें रिस्पेक्टिव होती है। लेकिन जो बंदे उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनका लाइफ यहीं पे सेटल था, यानी कि उसके बाद हो सकता है उनका एज लिमिट क्रॉस कर जाए, तो उनके लिए ये छोटी बात नहीं होती है। छोटी नहीं, आप समझिए उनके लिए ये आईएएस का जॉब है। तो जो जॉब होती है वो रिस्पेक्टिव होती है। हमारे नज़र में उसका क्या अहमियत है, किसी और के नज़र में क्या अहमियत है। जो आईएएस क्रैक करते हैं वो एसएससी को ग्रुप डी समझते हैं। हम लोग एसएससी को बी ग्रेड का या सी ग्रेड का जॉब समझते हैं और वो ग्रुप डी समझते हैं। तो कोई भी जॉब आदमी के रिस्पेक्टिव होता है कि कौन सा आदमी उसको दे रहा है। तो देखिए, आपको मैं ये श्योर करना चाहूँगा, जो भी हमारे व्यूअर हैं, हमारे 19,000 तकरीबन व्यूअर हैं, जो ये आपका रिजल्ट आया है उसको रिव्यू होगा, ये 100% मान के चलिए। देखिए, हम जो भी बोलते हैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बोलते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें कहा था, जैसे कि अभिनंदन जी के बारे में मैंने कहा था कि उनका वापसी हुआ, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। हालांकि मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं पाकिस्तान से लौटा हूँ, लेकिन जो मार्केट में चल रही है, जो कंडीशन है, जो रूल है, उसको एनालाइज करके हम यहाँ पे बातें बोलते हैं। हम फैक्ट की बातें बोलते हैं, ना कि मतलब कि अपने मन से जो भी आया बोल दिए। हमने फैक्ट
एनालाइज किया कि जिनेवा संधि क्या है, उसके तहत क्या कर सकता है पाकिस्तान, तो लगा कि नहीं हाँ ये चीजें हो सकती है, अभिनंदन जी का वापसी हो सकती है। उसी तरीके से जो पिछली बार एएलपी टेक्नीशियन का हुआ कि तुरंत उसको रिव्यू करना पड़ा, जब उसके नजर में आया तो उसको रिव्यू करना पड़ा। तो ये चीजें एक्सपीरियंस के आधार पर बोले तो पहले जो हो चुका है, रेलवे ऐसा कर चुका है कि अपने रिजल्ट को बार बार रिव्यू करता है। तो इसमें भी, क्योंकि इसमें एक बच्चे का नहीं है कि एक बच्चे को वो सेटल कर दे मेल के थ्रू, बहुत सारे बच्चे का है, तो उसको फिर से रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। और जो 27 का जो डेट रखा है, आपको मैं पीटी के बारे में बता देता हूं, जो 27 का डेट रखा है कि 27 के बाद ऑनवर्ड जो भी होगा हर को टाइम दिया जाएगा, एक बैच दिया जाएगा कि इस बैच में इतने बच्चे को बुलाया जाएगा, इस डेट को बुलाया जाएगा, ये टाइमिंग रहेगा, ये कॉल लेटर में लिखा रहेगा। आपका कॉल लेटर वो आपके साइट पे ही आ जाएगा। तो वो भी बढ़ने जा रही है, क्योंकि जब तक ये फाइनल रिजल्ट को ही नहीं अभी क्लियर कर पाता है तो पीटी को वो कैसे लेगा। पीटी लेगा तो स्टे लग जाएगा, हाई कोर्ट चले जाएंगे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे, देखिए हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे खुद मामला पूरा क्लियर दिख रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कोर्ट जाने की तो आवश्यकता नहीं है। रेलवे फिर से इसको रिव्यू करेगा और आपका रिजल्ट फिर से देगा। और वो बच्चे का जिनका पीटी हो चुका है वो क्लियर रहे कि उनका कभी रिजल्ट नीचे नहीं आएगा, उनका रिजल्ट हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है उनको रिव्यू करके आगे लाया जाएगा। जैसा कि पिछली बार किया गया था कि जिनका हो गया था एलपी टेक्नीशियन में क्या हुआ था, जिनका हो गया था उनका तो रहने दिया, जिनका नहीं हुआ था उनको भी कर दिया गया। तो इसमें भी वैसा ही हो जाएगा। 3 टाइम्स जो पीटी के लिए रिजल्ट दिया, हो सकता है बढ़ा के 4 या 5 टाइम्स कर दे, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा उसका और भी वर्क बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चे को तो उतना ही सिलेक्शन लेनी है, 62,000 को या 60,000 जो भी वैकेंसी है उतना ही सिलेक्शन लेनी है। पीटी में वो रिजल्ट ज्यादा दे देगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में छाड़ देगा। ठीक है, तो देखिए जो एक्चुअल में नंबर ला रहे हैं, जिनका वाजिब है, जो एक्चुअल में पढ़े हैं, जिनका मेरिट अभी नहीं बना है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए ये चीजें अच्छी बात है कि उनका रिजल्ट फिर से रिव्यू किया जाएगा और फिर से उनको चांस दिया जाएगा। ये मेरा मानना है और ऐसा ही होगा। आप देख लीजिए 2-3 दिन के बाद ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी। यही सब बातों को लेकर आपसे डिस्कस करनी थी। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।